डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पॉइंटर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आईबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में आज केशव प्रसाद मौर्य का उतरा उड़न खटोला। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने बुलंदशहर में पहुंचकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि और आपको एक बात और मैं साथ में बता दूं, जिसके बाद अगर आपका कोई सवाल होगा तो वो ज़रूर मैं जवाब दूंगा। 2023 के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक सफलता बुलंदशहर सहित प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, डबल इंजन सरकार के द्वारा जनता की गई सेवा के आधार पर मिली है, उसके लिए जनता का आभार भी प्रकट करते हैं, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी करते हैं। और उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। सभी 17 नगर निगम आज भारतीय जनता पार्टी के महापौर, अधिकतम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का सदन में बहुमत भी मिला है। और हम इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन सरकार पूरी रफ्तार से, पूरी जिम्मेदारी से जनता की सेवा में कोई कमी नहीं रखेगी। लेकिन अगला चुनाव जो हमारा है वो 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे हमें उम्मीद थी कि हम सभी 17 नगर निगमों में जीतेंगे और नगर निकाय के चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस को पछाड़ेंगे, और उसके लिए जनता ने समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और उसमें हम लोग कामयाब हुए। वैसे ही 2024 माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की देश में फिर से सरकार बनाने के लिए 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा गठबंधन के साथ जीतने के लक्ष्य के साथ हम लोग प्रयासरत हैं। और हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश तो पूरी तरह से देगा, देश भी देगा, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से आपको बता रहे हैं। कल एक बड़ा फैसला हुआ है जिसका सवाल आप सब करने की कोशिश करेंगे, मैं उस पर बोल ही देता हूँ। पहले ही 2000 की जो नोटें हैं, कल रिजर्व बैंक के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प है, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और उस कदम के क्रम में 2000 की अब नई नोटों को छापा नहीं जाएगा, लेकिन जो 2000 की नोट किसी के पास है वह उसकी नोट कागज़ का टुकड़ा नहीं है, वो उस नोट का अभी उपयोग होता रहेगा और सितंबर तक उसका उपयोग लोग करेंगे। तब तक जमा करना या 2000 नोट के बदले जाके बैंक में नोट लाने का काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत करता हूं और इससे जो काला धन एकत्र करके जो तमाम देश के विकास के कार्यों में बाधा बनते थे, उस पर भी लगाम लगेगी। मेरी ओर से अभी इतना आप सब लोगों को कहना था। यहाँ पे जिले में आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत अच्छा रिजल्ट है, 80% से अधिक लोगों का कार्ड बन गया है। लगभग 62 करोड़ रुपए के इलाज कराने नगर निकाय चुनाव के बाद से ही अब बड़े बड़े नेताओं का दौरा भी शुरू हो गया है, क्योंकि आने वाले चुनाव को लेकर के भी तैयारियां जोरों शोरों पर लगा दी हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही मंजर एक बुलंदशहर में देखने को मिला, जब केशव प्रसाद मौर्य का उड़न खटोला केशव प्रसाद मौर्य सहित पहुंचा बुलंदशहर। आपको बता दें कि बुलंदशहर के कृषि नीति और 2000 के नोट बंदी पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भ्रष्टाचारी नहीं चाहते 2000 का नोट बंद हो, नोटबंदी का फैसला लिया जाए, सस्ता मकान मिले, नल से जल मिले। आपको बता दें कि कर्नाटक हार की समीक्षा भी की रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी नगर निकाय में बम्पर सफलता मिली है। 2024 का शुरुआत है जो चुनाव को लेकर निश्चित तौर पर जनता ये भी जानना चाहती है कि आपका मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का वो बसपा से होगा या सपा रालोद गठबंधन से होगा, किससे मुकाबला आप मानते हैं? देखिए, हमारा 9 वर्ष का जो कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीत रहा है वह ऐतिहासिक रहा है। 9 साल में उनके अगुवाई में जो काम हुआ है वो 90 साल में कांग्रेस सहित सारे भाजपा विरोधी विपक्ष नहीं कर सकते थे। उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मुकाबले की बात है, वो सब आपस में तय कर लें कौन मुकाबले में है कौन मुकाबले में नहीं है, लेकिन यह सब 2000
19 के लोकसभा चुनाव में, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, ये सब भाजपा के विरोध में एकजुट थे। 51% वोट के साथ 64 सांसद हमारे जीते थे। अब उसमें 2 प्लस हो गए, रामपुर हम जीत चुके हैं, आजमगढ़ जीत चुके हैं, तो 66 हो गए। और हमें पूरा विश्वास है कि 2024 में जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए 80 की 80 लोकसभा जीत। कर्नाटक में कमल नहीं खिला, क्या कमी रह गई? जो कमी रह गई उसकी समीक्षा कर रहे हैं। 2018 में वहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय भी हम सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, 28 लोकसभा में से 27 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीती। मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि 2023 में हम वहाँ विधानसभा नहीं जीत पाए, लेकिन 2024 में लोकसभा में कमल ही कमल दिखेगा। 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि काला धन भी आएगा और काले धन ले जाने वाले भी आएंगे, और करेंसी पॉलिसी पे कोई नीति नहीं बन पा रही, कभी बंद हो रहे हैं, कभी नहीं, एकदम नीति बनी है। और ये जो नीति है उसी का परिणाम है। ये जो भ्रष्टाचारी है वो नहीं चाहते हैं कि 2000 का नोट बंद हो, वो नहीं चाहते हैं कि नोटबंदी का फैसला लिया जाए, वो नहीं चाहते हैं गरीब को पक्का मकान मिले, वो नहीं चाहते हैं हर गरीब के घर में नल से जल पहुंच जाए, वो नहीं चाहते हैं कि मेरे आप सब पत्रकार मित्रों बुलंदशहर के 5 घंटे बिजली मिलती 2017 से पहले बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। तो ये सब परिवर्तन का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी और कमल का। मंत्री जी, हेल्थ सेक्टर में लगातार सरकार पैसा लगा रही है, खर्च कर रही है गरीबों के लिए। जिला बुलंदशहर में देखा जा रहा है सर कि लगातार इलाज की जगह रेफर ज्यादा किए जाते हैं लोग। यहाँ बाबू जी के नाम से मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो रहा है। 300 बेड का जिला हॉस्पिटल था, वो 500 बेड का बनने जा रहा है, जो मेडिकल कॉलेज का पार्ट होगा। तो बुलंदशहर हो चाहे उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो, हमारी सरकार की प्राथमिकता है और चिकित्सा की सुविधा और चिकित्सा की दृष्टि से जो जरूरत है उनकी पूर्ति हम लोग प्राथमिकता पे कर रहे हैं। और जी ने कहा था कि केरला मूवी को प्रियंका गांधी को, मायावती को, सोनिया गांधी को भी देखना, आप लोगों को भी देखना चाहिए परिवार में। आगामी लोकसभा चुनाव में 80 से 80 सीट भाजपा जीते, ऐसा रास्ते की तैयारी की जा रही है। 2000 की नोटबंदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करप्शन मुक्त भारत के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया बड़ा कदम। 2000 रुपए के नोटबंदी पर बोले डिप्टी सीएम, 2000 का नोट के बंद होने से देश में करप्शन कम हो जाएगा। सभी पत्रकार मित्र, पहला तो मैं ये बता दूं, आज जिले में मुझे आने का मौका मिला है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा जिला कार्यालय है, वो हमारा कार्यालय नहीं बल्कि कार्यकर्ता के नाते मैं उसे अपना मंदिर मानता हूं। तो पहले मंदिर पर गया और अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके, उनके साथ संवाद करके 2023 नगर निकाय के चुनाव में बुलंदशहर सहित उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय की उनको बधाई दिया हूं और 2024 में बुलंदशहर सहित पूरे प्रदेश में कमल खिलाने का आह्वान किया हूं। आज इस बैठक में हमारे जिले के अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे सभी माननीय विधायकगण के साथ सभी जिले की समीक्षा बैठक की गई है और जिले की समीक्षा बैठक में सबसे पहला कार्य जो मुझे आज करने का मौका मिला है, उसमें जो उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री के रूप में शानदार ढंग से कार्य किया और जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कराने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी को न्यौछावर करने का काम किया था, ऐसे पद्म विभूषण बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर बन रहे जिले के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया हूं। निरीक्षण संतोषजनक रहा है और आज की बैठक में यह निर्देश भी दिया गया है कि जो अभी तक कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज के रूप में नाम जानते थे, क्योंकि वह पद्म विभूषण से सम्मानित हो गए हैं, तो पद्म विभूषण शब्द को भी जोड़ करके मेडिकल कॉलेज का नामकरण कर दिया जाए। और यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ही है कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य के क्रम में बुलंदशहर का भी मेडिकल कॉलेज बनकर के लगभग तैयार हो गया है
और यह जो सत्र है आने वाला, इसमें मेडिकल की पढ़ाई भी वहाँ पर शुरू हो जाएगी। दूसरा, जनपद के विकास की दृष्टि से विस्तार से समीक्षा करने के बाद, चाहे वह किसानों से जुड़ा मामला हो, चाहे गरीबों से जुड़ा मामला हो, चाहे मजदूरों से जुड़ा मामला हो, चाहे महिला सशक्तिकरण से जुड़ा मामला हो, सभी विषयों पर विस्तार से समीक्षा करने के बाद आज यह निर्देश दिया गया है, जो सरकार की मंशा के क्रम में उत्तर प्रदेश में 2017 में जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ। और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2000 के नोट के चलन से बाहर होने से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग परेशान हैं। डिप्टी सीएम बोले, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले की सराहना करता हूं। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर, जहां पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का करप्शन पर वार, जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पर डिप्टी सीएम सख्त। डिप्टी सीएम ने टास्क फोर्स की गठित की। ये गरीबों के लिए समर्पित हमारी सरकार है, महिला सशक्तिकरण को समर्पित हमारी सरकार है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित सरकार है। उत्तर प्रदेश में भारी भरकम निवेश आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 बनाने की दिशा में सबसे शानदार और महत्वपूर्ण कदम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में आज दुनिया के सामने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में भारत और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर होगा। भारत के बापूजी की प्रतिमा का मोदी जी ने अनावरण किया, क्या ये भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है? निश्चित तौर से भारत विश्व गुरु की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत ही विश्व गुरु है। और आज पूरे दुनिया के अंदर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और जापान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण होना, और चाहे वह G20 और चाहे क्वाड के जो शासन जो देश हैं, जुड़े हुए देश हैं, वह सब आज भारत की ओर ही आशा के भाव से देखते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, यानी पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके पूरे विश्व को शांति के पथ पर ले जा करके, अहिंसा के पथ पर ले जा करके, आतंकवाद से, नक्सलवाद से, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनाने का काम कर रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक कदम है। 100 किलोमीटर का हाईवे बना है, उसको लेकर नहीं, माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में 100 घंटे में 100 किलोमीटर बना है। लेकिन अगर आप देखें तो 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नितिन गडकरी जी के अगुवाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का, एक्सप्रेसवे का एक रिकॉर्ड बना। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गडकरी जी को बधाई देता हूं। और आने वाले समय में ये काम शुरू हुआ था पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न हैं, उनके समय, और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय वह एक नए कीर्तिमान स्थापित करने का। कुछ नगर निकाय ऐसी हैं जो आजादी से प्रकाश जीत नहीं पाए थे, गुलाउटी भी उसमें एक है जो आजादी के पहली बार हम जीते हैं। नहीं, निश्चित तौर से मैंने अपने सभी जिलाध्यक्ष जी सहित पूरी टीम को बहुत बधाई दिया है और अपने सभी नगर निकायों में विजयी जो प्रत्याशी अध्यक्ष थे उनको सबको सम्मानित भी किया है और 2024 के लोकसभा की तैयारी में जुट जाने का आह्वान भी किया है। आपको बता दें कि टास्क फोर्स 10 गांव में पहुंचकर करेगी गड़बड़ी की जांच। पावर कारपोरेशन की गड़बड़ी पर बोले डिप्टी सीएम, पावर कारपोरेशन में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है, जांच होगी और जो भी दोषी होगा वह दंड पाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में भारी भरकम निवेश आ रहा है, देश में यूपी का नंबर 1 बनाने में ये बड़ा कदम है। पीएम मोदी की अगुवाई में अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान बनने में कायम हुए हैं। जापान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का स्थापित होना सराहनीय है और ये दुनिया में देश में कद और बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनकर तो कीर्तिमान स्थापित किया गया है। पिछले 9 वर्ष में से NHAI के रिकॉर्ड काम हुए हैं। पिछले बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। ये कमल के फूल के खिलने का परिणाम है। IBP न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट दीपक कुमार शर्मा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।